जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम ऐसे शख्सियत से मिला रहे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई बेंगलोर में की, लेकिन प्रैक्टिस की अमृतसर में, और अमृतसर के कश्मीर एवेन्यू में वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों का इलाज कर रहे हैं। और इलाज किन किन चीज़ों का कर रहे हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। चक्कर आना, सिर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, गर्दन में पीठ दर्द, नींद की बीमारी, नशा व मांसपेशियों में खिंचाव और मिर्गी, रीढ़ की हड्डी में चोट आना, सिर की चोट, चक्कर आना, अधरंग और कंपन रोग, शुगर में जैसे शुगर वगैरह रोग होते हैं अलग अलग, और बच्चों के जो रोग हैं, दिमाग के रोग, ये इनका इलाज करते हैं। और हम बात करते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी की। और उनके पारिवारिक की बात करें तो पिताजी इनके बलदेव राज जी एसडीओ रिटायर्ड हैं, और माँ तृप्ता शर्मा जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं लाइव भारत में, और इनसे जानते हैं कि आप तक जो सुविधाएं, जो आप तक चिकित्सा प्रणाली है, उसके बारे में आम लोगों का क्या क्या ये टिप्स हमें देते हैं। तो लाइव भारत आपका सबसे पहले करता है स्वागत डॉक्टर दिनेश कुमार जी। इतना सब कुछ आने के बाद, जैसा कि इतनी आप दवाई करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नींद की बीमारी की। तो नींद में चलना, ये भी बीमारी है? हाँ, नींद में चलना, इट इज़ कॉल्ड सोमनैम्बुलिज्म। इट इज़ वन ऑफ द डिजीज़, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिजीज़ भी कह सकते हैं इसको। और एक बीमारी होती है स्लीप को, जिसको हम कहते हैं पैरासोमनियास। तो उसकी एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं स्लीप वॉकिंग और सोमनैम्बुलिज्म। इट इज़ वन ऑफ द पैरासोमनियास एंड ये एक तरह की बीमारी ही है। कई बार लोग जो एल्डरली पीपल होते हैं, वो नींद में चलते चलते पीपल वेंट इनटू एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनके। देख जाते जाते सड़क पे या नीचे उतर आए, सड़क पे निकल गए, उसके बाद एकदम टकराव हो गया किसी से, तो एकदम नींद आ जाती है क्या? नहीं, नींद नहीं आती, नींद में चलते हैं। नींद में जैसे सोते सोते बाहर निकल गए, एक्सीडेंट हो गया। फिल्मों में हम देखते हैं कि वो ऐसे दो फिल्में आई हैं कि नींद में चलते चलते, एक फिल्म नीलकमल आई थी, नींद में चलते चलते। तो ये क्या ऐसे केस आते हैं सामने? हाँ, ऐसे केस आते हैं और इनको डील बड़ी अच्छी तरह करना पड़ता है, नहीं तो ये एक्सीडेंट होने का इनका बहुत खतरा होता है, अपनी इंजरीज होने का खतरा रहता है। बिल्कुल, जब नींद में चलेंगे कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो याददाश्त की कमजोरी है आमतौर पर कैसे, किन आयु के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है? जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं या युवाओं में भी है? ये दोनों एज ग्रुप में अब कॉमन दिख रही है। दो तरह का डिमेंशिया रहता है। एक होता है जो कि रिवर्सिबल हो, जो कि वापस लेके आया जा सके। एक होता है इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो कि एज रिलेटेड लोगों को रहता है ज़्यादा जी। रिवर्सिबल जैसे याददाश्त की कमज़ोरी है, उसके कारण जैसे थायराइड के डिसऑर्डर्स जो हमारे लोगों में बहुत कॉमन होते हैं, और विटामिन B12 जो कि हम लोग खाने वाली पदार्थों में लेते हैं, जैसे पालक हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, इन चीज़ों के कारण जो डिमेंशिया रहता है यंग एज में, वो रिवर्सिबल होता है। उसको वापस लेके ट्रीट करके हम रिवर्सिबल डिमेंशिया कहते हैं। और इरिवर्सिबल जैसे आपने बोला कि ओल्ड एज जिसको बोलते हैं, एल्जाइमर्स मोस्ट कॉमन जो भी देखने को मिलता है, अपनी चीज़ें भूल जाना। एल्जाइमर्स में चाबी रखी भूल गए, कोई सामान इधर रखा, अगले दिन याद नहीं रहा, सुबह खाने में मैंने क्या खाया। बस इन लोगों में एक चीज़ विशेषता ये रहती है कि जो पुरानी मेमोरी है, पास्ट मेमोरी है, वो सही रहती है। अच्छा, पुरानी मेमोरी बिल्कुल याद रहती है। पुरानी हम पूछेंगे कि हम कि पुराना आपका बर्थ कब था, जब प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो सब बताएंगे, पर रीसेंट मेमोरी जो है वो लॉस्ट रहती है। तो ये बहुत कॉमन है एल्जाइमर्स देखने में। अच्छा, आजकल ज़्यादातर लोगों में आधा सिर दर्द होता है, आधा सिर दर्द, फिर सिर दर्द बहुत। तो सिर दर्द, आधा सिर दर्द का क्या है, ये क्या बीमारी, क्या कौन सी बीमारी है? इसको हम मोस्ट कॉमनली जो टाइप ऑफ हेडेक, इसको हम माइग्रेन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक साइड हेडेक या हेमिक्रेनियल हेडेक। और माइग्रेन के भी 20 वैराइटीज़ हैं। उसमें से मोस्ट कॉमन जो हमें देखने को मिलता है, लोग कहते हैं हम जब हमारा सिर दर्द होता है, हमें एक तो वॉमिटिंग आने को मन करता है, जिसको हम नौजिया कहते हैं, और हम लोग कहते हैं कि हमारा जी घबराता है एक। और कई बार लोग कहते हैं कि हम लोग को आंखों के आगे ऐसे लिखता है जैसे काले काले स्पॉट्स दिख रहे हैं, जहाँ कुछ वेव्स बन रही हूँ ऐसे। ये सब माइग्रेन की विशेषताएं हैं। और कई बार लोगों को इनको इससे विजन लॉस भी हो जाता है। दिस इज एक कारण है माइग्रेन, जो कि ट्रीटेबल कॉज है विजन लॉस का, कि विजन लॉस हो गया, 15 सेकंड 20 सेकंड में वापस आ गया। सो माइग्रेन ऐसी बीमारी है जिसमें एक विजन लॉस होने का खतरा होता है। मेरे पास 1-2 पेशेंट आए हैं जिनको ऐसे हुआ है, और दे हैव रिकवर्ड विद इन 2 मिनट्स और मे बी 15 to 30 सेकेंड्स। और उनको माइग्रेन था, माइग्रेन के साथ उनको ब्रेन की जो नाड़ें रहती हैं वो भी इफेक्ट होती हैं, तो उसके कारण उनको ट्रीट किया गया, तो दे वर ओके। अच्छा, मिर्गी एक ऐसी बीमारी है, जूता सूंघाने की क्या वो तरकीब जो है वो आज तक मुझे समझ में नहीं है। नहीं, मिर्गी इज़ एक बहुत कॉमन और बहुत प्रेवलेंट डिजीज़ है। 0.5 to 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में मिर्गी रहती है। और इस मिर्गी में हमें देखने को मिलता है कि लोग अलग अलग के तरीके अपनाई करते हैं। कोई भी जूता सूंघा दे, जैसे आपने बोला, किसी ने आयरन रॉड पकड़ा दी हाथ में, किसी ने मुंह को उससे चम्मच डाल दिया मुंह में। ये सब
नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग मिर्गी, जो कि एक पेशेंट को हार्म दे सकता है। और जूता सूंघाने से मिर्गी खत्म होना है, मिर्गी ठीक नहीं होगी। ये एक अंधविश्वास, ये अंधविश्वास है, इसको नहीं हम मान सकते कि ये चलेगा। अच्छा, पंजाब की बात करें तो पंजाब में शराब जो है वो तो नशा है नहीं फिलहाल। सिर की चोटें ज़्यादातर, अगर हम बात करें जब हिमाचल की या जम्मू कश्मीर की या पंजाब की, तो ये इस इलाकों से ज़्यादा सिर की चोटें वाले आते हैं अब तक। तो सिर की चोट जब लग जाती है तो कहीं ना कहीं याददाश्त पे भी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही, इसको हम कहते हैं ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी। जो आपने बोला जैसे सिर पे चोट लगना, इसको हम कहते हैं ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी। ये ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी होने के कारण पेशेंट को 5-6 कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन आती हैं। एक सबसे कॉमन कहते हैं हम कि ट्रॉमा होने के बाद, जैसे चोट लगने के बाद एपिलेप्सी होना, उसके कारण याददाश्त का जाना। सो ये एक रिवर्सेबल कॉज है जिसको हम वापस लेके आ सकते हैं। उसको एपिलेप्टिक, जो एंटी एपिलेप्टिक हम यूज़ करते हैं, दवाई यूज़ करते हैं, उसको हमने दवाई दिया, पेशेंट की जो मेमोरी है वापस आ गई। ये है हम, क्योंकि ट्रॉमा के बाद मेमोरी को हम वापस ले आए। उसके बाद हम सेकेंड टाइप ऑफ डिमेंशिया रहता है इसमें, पोस्ट ट्रोमैटिक डिमेंशिया। पोस्ट ट्रोमैटिक डिमेंशिया में क्या रहता है कि पेशेंट को 5-10 साल डिमेंशिया रहेगा, आप दवाई देते रहो, वो रिकवर स्लोली रिकवर करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या बात है कि डॉक्टर दिनेश कुमार बेंगलोर में पढ़ाई करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अमृतसर में। बेंगलोर तो बहुत अच्छा इस लाइन में, मेडिकल साइंस में बहुत आगे है नाम, फिर आपने अमृतसर को क्यों चुना? देखो, मेरी MBBS बैंगलोर से है, MD मैंने अमृतसर से की है, DM मैंने केरला से की है। अच्छा, तो मेरा जो पेरेंट सिटी है वो अमृतसर है। DM आप न्यूरो से हैं और MD आप मेडिसिन से हैं, MBBS आपने की रहे, तो कम उम्र में कितनी पढ़ाई कर ली आपने? कितनी किताबें पढ़ ली डॉक्टरों की, और कितने साल हो गए आपको इसमें? बिल्कुल शुक्ला जी, बहुत मेहनत लगती है हम लोग के। मैं मानता हूँ आपके बाद काफ़ी बंडल ऑफ बुक्स रहती हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने सीट देते रहे हम लोग को जाना पड़ता था कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके। बाकी ये कि डेफिनेटली बुक्स का बंडल और मेमोरी पे बर्डन रहता है, बट आज वी आर हैप्पी कि हम लोग एक डॉक्टर फैमिली से नहीं हैं, बट फिर भी वी आर इन द गुड। आप अपने खानदान में पहले डॉक्टर हैं? हाँ, आई एम द फर्स्ट डॉक्टर। ओके। अच्छा सर, ये अधरंग जो रोग होता है, अधरंग रोग, ये जन्मजात होता है या बाद में किसी न किसी एक्सीडेंट या किसी न किसी वजह से हो जाता है? ये अधरंग भी 2 तरह का, बिल्कुल सही बोले, 2 तरह का होता है। एक होता है फेमिलियल हेमीप्लीजिया, जिसको जो विरासत में मिलता है। हाँ मिलता है फेमिलियल हेमीप्लीजिया। और 2 तरह का दूसरा हेमीप्लीजिया होता है जो एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड का मतलब हम कहना चाहेंगे कि जैसे कोई पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, BP है, शुगर है, स्मोकिंग है, बहुत कॉमन कॉज है जो कि आजकल देखने को मिल रहा है, और अल्कोहल है जो हमने पहले बोला कि अल्कोहल, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि पेशेंट को बहुत कॉमनली स्ट्रोक करते हैं और अधरंग कर सकते हैं एक साइड का। अधरंग भी ज़रूरी नहीं ओल्ड एज में ही पाया जाए, ये यंग एज में भी बहुत कॉमन है आजकल देखते हैं। बिल्कुल। और पोस्ट हार्ट अटैक का अधरंग होना बहुत कॉमन है आजकल। तो उसके बाद उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट दवाइयों पे पेशेंट लेते हैं। अमृतसर की बात करें तो खान पान में सबसे नंबर 1 है, लेकिन शुगर में भी नंबर 1 है ये पूरे देश में। तो शुगर को जो साथ जुड़े जो लोग हैं जिनको शुगर है, उनको लेकर कोई आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जैसे मांसपेशियों का खिंचाव में, या क्या वो क्या चीज़ है जी? शुगर, देखिए शुगर पे जब भी नाड़ों का, जिसको मांसपेशियों का रोग शुरू होने में कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं। अच्छा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली पेशेंट को शुगर की बीमारी हुई और 3-4 साल में उसको शुरू हो गया। अगर उसकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है तो इट टेक्स 15 to 20 ईयर्स टू डेवलप अप्रॉक्सीमेटली कि न्यूरोपैथी को डेवलप करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो कहते हैं हम पैरों पे कीड़े चलना, जहाँ हाथ सोना, जहाँ कई बार पेशेंट को बैठ के उठा नहीं जाता। पेशेंट को जैसे अब हम बैठे हुए चेयर पे, पेशेंट को बोलेंगे एकदम खड़े हो जाओ, पेशेंट से उठा नहीं जाएगा, इम्बैलेंस होगा थोड़ा सा। पेशेंट कहेगा कि मेरे से उठा नहीं जा रहा, जहाँ मेरे काफ्स में या मेरे थाइज़ में दर्द हो रही है। तो ये मांसपेशियों का रोग है जो कि लॉन्ग टाइम डेवलप करता है, स्लोली डेवलप करता है, और शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी तो ये डेवलप करता है। अच्छा, बच्चों के दिमाग के रोग का भी आप इलाज करते हैं? बच्चों के दिमाग के कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो मोस्ट कॉमनली जो मेरे को यहाँ देखने में मिले हैं? एक है ऑटिज़म। ऑटिज़म बहुत कॉमन है, आपको पता है ऑटिज़म का मतलब जो बच्चा आता है उसको सोशल अवॉइडेंस रहती है, पेशेंट अपने आप में कंसंट्रेटेड रहता है। ऑटिज़म के बच्चे, डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन है बच्चों में, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। पेशेंट को मेमोरी मतलब डेवलपमेंटल जब से बचपन से पैदा होता है उसको मेंटली रिटार्डेड रहता है, उसमें फिर ऑटिज़म फीचर्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं। ऐसे बच्चों को ट्रीट करना। एक होता है हाइपर एक्टिविटी, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है ये बच्चों में बहुत कॉमन दिखता है। वो अपनी क्लास में नहीं बैठते, एकदम उठ के, पेरेंट्स की यही कंप्लेंट होती है, हमारे टीचर की ये कंप्लेंट आती है कि बच्चा अपनी क्लास में
बैठता नहीं एक जगह पे, ही इज ऑफन टू गो आउटसाइड, मतलब चलता है, चल जाता है, उसी टाइम भाग जाता बाथरूम। तो ऐसे आते हैं केस? बहुत केस आते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी ब्रेन में हम कहते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स, मतलब बहुत, ये तो चलो साइंटिफिक वर्ड हो गया, मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं हम लोग। ये मिरर न्यूरॉन्स की जो डोपामिनर्जिक पाथवे होता है, एक इसकी जो कहते हैं कि पैथोलॉजी एक मिरर न्यूरॉन्स पे रहती है, एक डोपामिन की डिसफंक्शनिंग पे रहती है। डोपामिन है क्या? एक पदार्थ है ब्रेन में जो हमारे मूड में, हमारे प्लेयर में, हमारी एक्साइटमेंट में काम आता है। ये सब डिस्टर्ब हो जाता है ब्रेन में इन चीज़ों के। इतना सब कुछ आपको, ये राज की बात है, और बल आपको पिता माता से मिला और देव ने आपको सब कुछ दिया। तो बलदेव राज जी आपके पिता हैं, तो माता तृप्ता शर्मा, तो कहीं ना कहीं माता पिता आपकी इस कामयाबी से, जब पहली बार आपको डिग्री मिली और आपने यहाँ पर आकर प्रैक्टिस की, तो माँ बाप का क्या कहना था? सबसे पहले तो यही था कि इतनी एफर्ट लगाना, इतनी मेहनत करना, सबसे पहले उन्हीं का हाथ था तो मैं इधर पहुंच सका। कई बार हम लोग डिमोरलाइज हो जाते थे कि इतने एग्ज़ाम देने इधर उधर जाके, पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में सीट्स भी बहुत कम रहती थी, बट डिमोरलाइज होने के बाद भी एक एग्ज़ाम में सीट ना मिलनी, फिर सेकंड एग्ज़ाम में ना मिलनी, फिर थर्ड एग्ज़ाम में मिल जानी, तो एक डेफिनेटली पुशअप उनका हमेशा हमारे रहता। तो जीवन साथी चुनी अभी नहीं? जीवन साथी अभी है, अभी ऑन द आने वाले। क्या बात है, मुबारक हो दे लाइव भारत की तरफ से। तो हम आपसे जानेंगे कुछ टिप्स, हमें हमारे जो दर्शकों को हों वो आप कैमरे के सामने आप दीजिए टिप्स। सबसे ज़्यादा जो आपको लगता है कोई टिप्स आप दे सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक न्यूरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ होने के एक संबंध में मैं ये बोलूँगा, किसी भी पेशेंट को अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, उसको टाइम पे टाइम कहीं पे भी जहाँ पे अच्छी सुविधाएं, हमारे भारत में, हमारे पंजाब में अच्छी सुविधाएं हर गवर्नमेंट सेक्टर में, हर सेक्टर में हैं, तो आपको जहाँ किसी भी इस विशेष बंदे के पास जाना चाहिए जिसको इस चीज़ के पास नॉलेज हो, ठीक है। और इसको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार मेमोरी लॉस शुरू हो गया या डिमेंशिया शुरू हो गया, तो इसको अगर एक बार एक स्टेज पे पहुंच गया, स्टेजेस होती हैं इसकी भी, अब उसको वापस लेके आना बहुत मुश्किल है। और मिर्गी सबसे कॉमन कारण है एक बंदे का कि याददाश्त कमज़ोर होने का। मिर्गी के कारण ज़रूरी नहीं है कि बंदे को मिर्गी आती रहे, मुंह एक साइड में चला जाए या बेहोश हो जाए, वो मिर्गी अकेली नहीं होती। मिर्गी धीरे धीरे बंदे को मेमोरी लॉस कर देती है। सो सही टाइम पे पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसको नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए और पेशेंट को कम से कम टाइम में डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। और अधरंग में भी यही है कि इट इज़ फास्ट, इट इज़ कॉल्ड फास्ट, वी हैव टू रीच वेरी फास्ट। हॉस्पिटल में बहुत जल्दी से जल्दी पहुँचें और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लें, ताकि जो भी हम लोग करते हैं, इंजेक्शंस वगैरह देते हैं पहले 3 या 4 घंटे में, पेशेंट को उसका बेनिफिट हो सके और लाइफ लॉन्ग बेड रिडन ना रहना पड़ सके। बहुत अच्छी बातें की हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने। तो हम इनसे मुलाकात की हमने लाइव भारत में, हमने जाना अलग अलग बीमारियों के बारे में। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, मनोज भगत, सफर शुक्ला को आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।